सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मज हुए तिनको जहाँ कुर्बान। मूर्ख बनाने के लिए अनजान लोग कहते हैं कि जो तीरंथ कर बन जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये भी इनकी भूल है। ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, वो बाबा आदम हुआ। देखिएगा पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये आपको अभी दिखाई थी। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तनापुर। प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तनापुर मेरठ से। मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर मेरठ। फोन नंबर इतना। अब इसमें दिखाते हैं ऋषभ देव जी का अगला जन्म क्या हुआ। 154 पृष्ठ पे आओ जैन धर्म को जाने। 154 पृष्ठ पे प्रश्न है, कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है? भगवान श्री आदिनाथ को यानी ऋषभ देव जी को। इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? उत्तर आदम बाबा। अब ये हमने ये याद रखना है कि इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी को बाबा आदम रूप में जन्म हुआ उनका। पुण्यात्माओं, अब आपको दिखाते हैं बाबा आदम अर्थात ऋषभ देव जी कहाँ गए? वे पितरलोक में गए। एक कॉमन स्थान है जहाँ पर एक साइड में स्वर्ग है, एक साइड में बहुत लंबा चौड़ा पितरलोक है। जो पितर योनि को प्राप्त कर जाते हैं वो प्राणी उस पितरलोक में चले जाते हैं। आपको दिखाते हैं जीवनी हजरत मोहम्मद। ये देखिए, पहले आपको मौखिक बताते हैं थोड़ा। हजरत मोहम्मद जी को एक खच्चर जैसा जानवर आया ऊपर तक, वो उनको साथ लेकर के एक जबरील नाम का देवता उनको उस खच्चर जैसे पशु पर बैठा करके ऊपर ले गया। वहाँ स्वर्ग बताते हैं कि स्वर्ग में देखा एक व्यक्ति दाईं ओर मुख करके तो हंस रहा था और बाईं ओर मुख करके रो रहा था बुरी तरह। हजरत मोहम्मद जी ने पूछा उस जबराइल नामक देवता से, फरिश्ते से, कि ये व्यक्ति कौन है, ये क्यों हंस रहा है और क्यों रो रहा है? उस जबराइल ने बताया कि ये बाबा आदम है, दाईं ओर स्वर्ग में इसकी नेक संतान है, अच्छी संतान सुखी है, और बाईं ओर नरक है, उस नरक में इसकी निकम्मी संतान वह महाकष्ट उठा रही है। दाईं ओर जब देखता है अपने संतान को सुखी देखकर ये खुश होता है, और इधर बाईं तरफ नरक में अपनी निकम्मी संतान को कष्ट उठाते हुए उसको उनके ऊपर यातनाएं दी जा रही हैं, उनको देख कर ये रो रहा है। बता, या ये फायदा मिला ऋषभ देव को। अब ये लाभ हुआ ऋषभ देव की साधना से, ये पितरलोक में गया, बाबा आदम का जन्म हुआ। स्वर्ग लोक इसको कहते हैं। अब वहाँ स्वर्ग में भी चैन को ना ऋषभ देव को, बाबा आदम को, वहाँ भी कभी हंस रहा है कभी रो रहा है। तो यहाँ में और वहाँ में क्या अंतर हो गया? इन साधनाओं का ये बेनिफिट है, और जो ये दास बताएगा परमात्मा ने आकर बताई है, उससे क्या लाभ होगा वो भी बताएंगे। अब देखिएगा जीवन चरित्र हजरत मोहम्मद मुसलमान धर्म के प्रवर्तक का। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी इसके राइटर हैं। हजरत मोहम्मद की जीवनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं की उपमा ही है। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही। इन्होंने तो ये अरबी भाषा में लिखा था, अनुवादक ये है हिंदी में। मरकजी
मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 सर्वाधिकार सुरक्षित है। यह है नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसका अनुवाद है। प्रकाशक मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स D 307 दावत नगर अबुल फजल इनक्लेव जामिया नगर नई दिल्ली से। ये इनके दूरभाष और फैक्स नंबर है। मुद्रक है HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली। अब इसके 161 से प्रारंभ करते हैं। पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद बता रहे हैं कि आज रात बुराक नामक एक जानवर आया। उस पर बैठकर मैंने बैतुल मरकादस की सैर की। वहाँ पहुँचा तो नबियों की जमात आई। उनमें अब्राहिम यानी ये सारे वही हैं जो हजरत ये मुसलमान धर्म के जितने भी हैं और ईसाई धर्म के उस पितरलोक में हैं। उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। हजरत मोहम्मद जी बता रहे हैं कि उससे पितरलोक में ये मूसा जी ईसा जी जिससे ईसाई धर्म चला वहीं थे और मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब 164 पृष्ठ पर आते हैं। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद बता रहा है अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे। अपने साथियों बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी मुसलमान धर्म के प्रवर्तक। बैतुल मरकादस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया। वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया बताया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते यानी हंसते थे और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद संतान के कर्म थे और बाईं ओर बद के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले तुम्हारा आना मुबारक हे नेक नबी, हे नेक बेटे। हजरत मोहम्मद को वो बाबा आदम बोल रहा है तुम्हारा आना मुबारक हे नेक नबी, हे नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, हजरत मोहम्मद ने पूछा जबरील ये जब्राइल नाम का देवता से पूछा यह कौन है? उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने जवाब दिया यह आदम अलैहि हैं, बाबा आदम हैं, सारे इंसानों के बाप। फिर जबरील अलैहि आप सल्लल्लाहु को दूसरे आकाश पर ले गए। फिर तीसरे पर इसी तरह आगे बढ़ते गए। आप जिस नबी के पास से गुजरते ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते। अपने आत्माओं सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा ने छुट्टी दिलवाई काल के कोलूत है और यहाँ आपको बैठाया और आपके ऊपर ये अमृत की वर्षा की। अब किसी भी अक्षेत्र में हम कदम रखते हैं तो उसके लिए हमें समय भी चाहिए। एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, BA करने के लिए उसने 14 वर्ष फ्री चाहिए, तब वो 14 पढ़ सकता है। और तब उसको क्या प्राप्त होता है? एक रोजी रोटी की व्यवस्था होता हो ना भी हो, कोई गारंटी नहीं। और ये आत्म कल्याण का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना महाउपकार का कार्य, इसमें भी समय आपको चाहिएगा। आपने ये क्लास अटेंड करनी पड़ेगी यदि आप यहाँ से छुटकारा चाहते हो, ना तो यह दुर्गति तैयार है। अब आप जी ने देख लिया कि बाबा यानी श्री ऋषभ देव जी फाउंडर ऑफ द जैन रिलीजन, वो क्या बना, उसकी मृत्यु कैसे हुई, और ऐसे अच्छे साधक की ये काल ऐसे दुर्गति करता है।
और फिर आगे चल के उसने जो नाम दिया मारीची को, उसकी क्या दुर्गति हुई। और महावीर जैन वही आत्मा महावीर जैन बना, उसका कोई गुरु नहीं, आगे कोई उनकी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं, पाखंड मत स्वयं की, ये पाखंड साधना स्वयं की, बकवादें, पाखंड माने बकवाद, और आगे भी वो बकवाद शुरू करा गया। वर्तमान के जैनी वो साधना करें, उनकी क्या हालत होगी ये अंडरस्टूड है। और बाबा आदम बने वही ऋषभदेव जी, उनकी स्वर्ग में भी क्या दुर्गति हो रही है, वहां भी चैन नहीं उनको। ओए होए, अब परमेश्वर ने आके बताया ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांड तक इस काल के लोकों में कहता आग लगी हुई है, कोई भी जीव सुखी नहीं। अब प्रसंग चल रहा था, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पंडा पंथ पकड़वो। अब तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू वो रास्ता ग्रहण कर, वो मार्ग ग्रहण कर जिससे तुझे फिर से ये दुर्गति ना हो, तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी ना हो। उसके लिए क्या बताया है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में कहा कि मेरी साधना करनी है तो युद्ध भी कर और अपनी भक्ति भी करते रहना, यहां शांति नहीं होगी तुझे। और 8वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 13 में कहा कि मेरा तो एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओनली वन मंत्र, ओम एक अक्षर, और उच्चारण करके सिमन करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता स याति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली गति को प्राप्त होगा। वो कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्म स्वर्ग में जाएगा। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह प्रमाण दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी वहां गए हुए व्यक्ति भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। आप जी ने प्रमाण भी देख लिया, ऋषभदेव जी से दीक्षा प्राप्त मारीची वाला जीव ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्म स्वर्ग में गया, ब्रह्म स्वर्ग कहो ब्रह्मलोक कहो, और फिर आया। और फिर कितने दुख हुए उसके जीवन में। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है। ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उद्धार आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही लीन है, अनुत्तमाम अति घटिया साधना में ही लीन है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को, यानी शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले स्थान को, यानी सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक कहा है कि अर्जुन कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई श्वास उश्वास की क्रियाएं करता है, प्राणापान की क्रियाएं करता रहता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के और नंगे पैरें घूमना, कोई नित्य पाठ करता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है। और प्रत्येक साधक अपनी साधना को पापनाशक जानता है, इसलिए तो कर रहा, नहीं तो त्याग दे, उनको पता लग जाए कि ये ठीक नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है। तो कहा है कि 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कि ये इस प्रकार की, यानी विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, भक्ति कर्मों की जानकारी,
सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। और ब्रह्मणे का अर्थ होता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इन्होंने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में सही किया है, ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहाँ ब्रह्मणे मुखे का अर्थ चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से बोली है वो वाणी, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, सत्य भक्ति विस्तार से कही गई है। उसको जानकर फिर किसी भी आप पाप को प्राप्त नहीं होगे, आप सब कर्मों से मुक्त हो जाओगे। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने आके स्वयं बताया है अपने मुख कमल से, उसको तत्वदर्शी संतों से जानो, समझो, उनसे पूछो। यानी गीता ज्ञानदाता अनभिज्ञ है उस तत्व ज्ञान से, और उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर का ज्ञान बताएंगे। गीता ज्ञानदाता से अलग है वो परमात्म तत्व। फिर तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, और इसके जो सभी विभागों को, छंदों को, अलग अलग टुकड़ों को बता देगा, जानता है वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने आके बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा एक झलक संसार रूपी वृक्ष की। ये संसार रूपी वृक्ष है, जड़ प्रोक्ष है, जमीन में होती है। ये एक संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल परमात्मा तो जड़ समझो, परम देव पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा तो ये जड़ है, मूल है। और ये तना कौन है? ये तना कौन है? कौन भगवान है? डार कौन भगवान है? पत्ते कौन, शाखा कौन भगवान है और पत्ते कौन है? जो इनको विस्तार से बता दे 15वें गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 इसके ऊपर पूर्ण रूप से जो ना समझ में आएंगे। ये ऊपर को तो जड़ है पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, ये इतना हिस्सा तो। और इससे बाहर जो दिखाई देता है ये तना तुरंत जमीन से बाहर, ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। इससे एक डार निकली, इसको ब्रह्म समझो, ये ज्योति निरंजन समझो, 21 ब्रह्मांड में जहाँ हम रह रहे हैं। और इसके आगे 3 शाखाएं हैं, ब्रह्म के पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा हैं। और हम पात रूप संसार। परमेश्वर ने आके बताया कबीर जी ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब आपको गीता जी अध्याय नंबर 15 के अब दिखाते हैं 1 से 4 श्लोक। अब कहने का भाव ये है कि जैसे आपने एक सेंटेंस सुना परमेश्वर की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। सुखदेव जैसे महापुरुषों ने भी 84 लाख योनियों में गधे की योनियां भी भोगनी पड़ी, तो तेरी क्या बुनियाद है? जब सच साधना नहीं करेगा तो तू कैसे बचेगा? वो साधना तुम्हें प्राप्त भी नहीं है तो वो ऋषि लोग करते थे और फिर भी उनकी ये दुर्गति हुई। अब वो मार्ग पकड़, वो रास्ता ग्रहण कर जिससे ये छुटकारा हो, वह जानकारी अब दी जा रही है आप जी को, ध्यान से सुनना इसको। अब देखिए श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब देखिएगा 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक दिखाते हैं आपको। ये है अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय, ये प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊर्ध्व माने ऊपर को जड़, मूल और नीचे को शाखा, अध शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है सीधा सा कि ऊपर को जड़ है उस पूर्ण परमात्मा समझो, इस संसार रूपी वृक्ष की, क्योंकि जड़ से ही पौधा होगा।
और जड़ से ही सारे पेड़ को आहार मिलता है, यानी सबका मालिक, सबका धारण पोषण करने वाला वो पूर्ण परमात्मा ऊपर है, शतलोक में है, सचखंड में है। और अधः शाखम, अब गीता ज्ञानदाता ने सिर्फ 2 पॉइंट बताए हैं, ऊपर न जड़ वाला और नीचे न शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और छंदासी यानी इसके विभाग, पत्ते आदि इसके विभाग कहे गए हैं। और ये तम वेद, इन सभी छंदों को, पत्ते आदि सभी छंद मान विभागों को, खंडों को जो बता देगा, यह तम वेद जो जानता है, स वेदविद, वह वेद के जानने वाला है, तात्पर्य को समझने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। अब इनके अनुवाद देखिए गीता प्रेस गोरख वालों का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले हैं, यानी जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है, परमेश्वर है। अधः शाखम, यहाँ गलती कर दी इन्होंने, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। अब यहाँ देखो अधः माने, ये दूसरे श्लोक में 2 बार अधः लिखा है 15वें अध्याय का, और इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ खुद किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको ठीक कर लेंगे, ये विचलित हैं, इनको तत्व ज्ञान नहीं था, इन्होंने तो छट्टे मार रखे जहाँ इनकी बुद्धि विचलित होगी, तुक्के लगा रखे। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को शाखा, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, इन्होंने छंदासी माने वेद कर दिया, नहीं, उसके टुकड़े हैं, वो पत्ते आदि उसके टुकड़े हैं, और जिसके पत्ते आदि कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वह स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। अब देखना दूसरे में, उस संसार की तीनों गुण रूप, तीनों गुण रूप। अब ये यहाँ ये कोड वर्ड हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी तीनों गुण रूपी शाखाएं। ये विषय पर वाला, संस्कृत भी दिशा देखो, विषय पर वाला शाखा ये है, आदि योनि रूप शाखाएं हैं, विषय भोग वाली शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है। ये ऊर्ध्व माने ऊपर और नीचे फैली हुई। मनुष्य लोक में, यानी इस पृथ्वी लोक, मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने की, यहाँ फंसाए रखने की भी मूलानी मुख्य कारण है ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों गुण। और नीचे और ऊपर, ये सभी लोकों में नहीं, नीचे और ऊपर, यानी पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था। ऊपर स्वर्ग लोक, नीचे पाताल लोक, 3 लोक पर इन तीनों प्रभुओं की जो है ना रेंज है, इनकी प्रभुता है फैली हुई। अब यहाँ एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ये 3 गुण क्या है, जब ये समझ में होगा आगे। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण, इसमें दिखाते हैं ये रजगुण ब्रह्मा कहो, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी कहो, चाहे तीनों गुण कहो, एक ही बात। ये देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 122 पृष्ठ पे नीचे आते हैं। यहाँ मार्कंडेय जी बोले मुने, ये मार्कंडेय जी बता रहे हैं। अब हम आते हैं 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। और ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। अब ये यहाँ से कोड वर्ड समझना, वो तीनों गुण कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। पुण्यात्माओं समझदार को संकेत ही बहुत होता है, फिर भी ये अज्ञान इतना कर दिया इन अज्ञानियों ने, नकली ऋषि गुरुओं ने। आप जी को प्रमाण ना दिखाए जाएंगे तो आप मान नहीं सकते, इसलिए आपको रह कर एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए 4-5 प्रमाण आपको दिखाए जाते हैं, तब ये मन स्वीकार करता है। जब आत्मा मानती है सचमुच हम गलत कर रहे थे। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से छपी है? अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टीकम सहमात्यम
खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई 4। इसका हम तीसरा सकन दिखाएंगे आपको। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ति तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये पृष्ठ 11 है, देवी भागवत तृतीय सकंद अध्याय 5। इसका मंत्र नंबर 8। भगवान शंकर कहते हैं, अपनी माँ से पूछ रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं, क्यों युक्त किए हैं? अब यहाँ देखो, अब संस्कृत पढ़ेंगे हम। इसमें संस्कृत भी साथ है, एक और सुविधा हमारे लिए। 8वां श्लोक है, यदि दयाधर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, मैं क्यों बना दिया, तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को, कमल जय मान ब्रह्मा को रजोगुण संभव, सुविहित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। अब तीनों गुण रूपी शाखा परमात्मा ने कहा था, कबीर परमेश्वर ने। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे। निरंजन कहते इस ब्रह्म को, सर पुरुष को, ज्योति निरंजन काल को। और तीनों देवा शाखा हैं, भाई पाते रूप संसार। अब गीता जी बता रही है कि 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो पत्तों सहित बता देगा, मूल से लेकर पत्तों तक न्यारे न्यारे विभाग बताएगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी जमीन से बाहर, पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है पेड़, वो पेड़ कहलाता है। उसके क्या पार्ट हैं? ये तना होता है पेड़, तो तने से, तना तो अक्षर पुरुष है, और उससे एक मोटी डार निकली, वो सरपुरुष है, यानी ज्योति निरंजन काल है, ब्रह्म है। और उस डार के 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इस ब्रह्म के पुत्र हैं, काल के पुत्र हैं, दुर्गा के इनकी माता है। और उससे आगे हम हैं, पात रूप संसार। अपुणात्मा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1, 2, 3, 4 को ये दास इसलिए आपके समक्ष रूबरू कर रहा है कि इसमें ये लिखा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी इस गुत्थी को काट कर, सुलझा कर, समझ कर, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर साधक फिर पुनः संसार में कभी नहीं आते। उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है, उनको शाश्वत स्थान प्राप्त होता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों को रचा है और उसी की साधना करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता फाइनल कर रहा है। अब आप श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़िए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है, सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी। गुरु तो ये नकली भी थे जिन आज तक वेद समझे ना गीता समझी, ये गुरु नहीं थे, ये नकली थे सभी, जिन्होंने पूरे विश्व को बर्बाद कर दिया, काल के जाल में फंसा रखा है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 15वां अध्याय, और ये प्रथम मंत्र है। अब बहुत आसानी से समझ में आएगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्यम। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, यह तम वेद, जिसके छंद विभाग पत्ते सहित जो हैं, सब पत्तों सहित जानता है,
यह तम वेद, जो उसको जानता है, अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये हमने पढ़ लिया, आपने दूसरा भी पढ़ लिया। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, इस संसार वृक्ष का स्वरूप। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जैसा कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, इस संसार वृक्ष का जो स्वरूप मैं तुझे बता रहा हूं, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी मेरे और तेरे गीता जी के विचार काल में, इस डिस्कशन में गीता जी का ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है। गीता ज्ञानदाता हाथ खड़े कर रहा है। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका न आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति, यानी ये खुद परिचित नहीं है, इसलिए कह रहा है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि मूल जड़ पूर्ण परमात्मा है, वो स्थान शाश्वत स्थान है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो दृढ़ स्थान है। इस पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन असंख्य शस्त्रेन छित्वा, वैराग्य रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से के द्वारा काट के, यानी इसको समझ कर जान कर तत्वदर्शी संत को की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनकी दुर्गति नहीं होती, जैसे अब मारीची और ऋषभदेव जी की हो रही है और सुखदेव जी की हुई, फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। गीता ज्ञानदाता किसी और परमात्मा की भक्ति के लिए दृढ़ता से कह रहा है। अपनात्मा परमात्मा का पाना बहुत आसान है, ये आपके हृदय में निश्चय होना कि जो साधना हम कर रहे हैं ये फाइनल है और यही भगवान है, ये कठिन है। जब तक ये नहीं होगा तो आप भ्रमित रहोगे, काल के दूत आपको भटकाते रहेंगे और फिर आपका पतन शुरू हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भांति भांति के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक परमात्म तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होगी। अब प्रसंग चल रहा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार। आप जिन ये चित्र देखा, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। परमेश्वर ने कबीर जी ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तो तना तो समझो अक्षर पुरुष है, और सर पुरुष ये ज्योत निरंजन ये इसकी डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण जीव शिव जी रूपी शाखा है, और ये पात रूप संसार है। और गीता जी में ये लिखा 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि इनके सभी विभागों को, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, तो इसको जो विस्तार से बता देगा स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। अब आप जी को दिखा रहे हैं 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक, जिसमें तीनों भगवान, तीन पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुषत्व अन्य। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी बताई है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, उसके बाद वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे, तो इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता वो तत्ब्रह्म से परिचित हो जाता है और पूरे आध्यात्मिक मार्ग से, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है,
और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, उसके पश्चात वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है और यहाँ इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अब अर्जुन ने पूछा उस 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। ओए होए, अपने आत्माओं 3 परमात्मा जो कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था, अब इस काल ने गीता का ज्ञान बोला श्री कृष्ण में प्रवेश करके। इसने परमात्मा के भय से सच्चाई तो सारी कर दी, पर कहीं कहीं और कोड वर्डों में दे दी। आज परमात्मा ने इस दास पर कृपा कर दी, ये कोड वर्ड, ये गूढ़ रहस्य आपके समक्ष उजागर हो रहे हैं, आप आसानी से समझ जाओगे। टीचर का काम यही होता है कि सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझे, जनता को समझावे। और हम इन नकली ऋषि महर्षि जो संस्कृत भाषा को जानते थे, इनको कह का नहीं पता था वेदों और गीता का, और हम इनको इनकी ज्ञाता मानकर इनके द्वारा दंत कथा को सुनते रहे और हमारे सारे पूर्वज जीवन नष्ट करके चले गए। इन्होंने महा अपराध कर रखा हमारे साथ। कोई व्यक्ति आपको 10, 20, 50 हजार का धोखा दे देता है, कोई बात नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 लाख 10 लाख का भी नुकसान कर देता है धोखा झूठ बोल के, वो घाटा पूरा हो सकता है। मनुष्य जीवन के साथ धोखा कर रही है नकली संत गुरु, और अब भी नहीं मान रहे हैं, अब भी रोड़ा अटका रहे हैं, भक्तों को गुमराह कर रहे हैं। रामपाल आलोचक है, उसकी बातें मत सुनना, उसका ज्ञान ना सुनना, वो तो दुश्मन है समाज के, वो हितैषी नहीं है समाज के। वो नहीं चाहते कि परमात्मा के पास ये आत्माएं पहुंच जाएं, वो काल के पक्के दूत समझना। आज कोई बालक नहीं है, सब शिक्षित है, सदग्रंथ हमारे सामने हैं, हमारे पास है, हम आसानी से समझ सकते हैं। इन नकली गुरुओं से आपने स्वयं बचना होगा, ये नहीं आपको आने देंगे सतमार्ग पर। अब ओम नाम का जाप यानी ब्रह्म साधना की थी ऋषभदेव जी ने, उसके पौत्र मारीची जी ने, उनकी के दुर्गति हुई। अब दिखाते हैं कि महावीर जैन की फिर के दुर्गति हुई। अब ये तो क्लियर हो गया कि मारीची ने उपदेश लिया ऋषभदेव से, जो प्रथम तीर्थंकर था, और वही आत्मा बीच में कितना कष्ट उठाया, आगे वो के बनी महावीर जैन वाला जीव। अब देखिए इन्हीं की पुस्तक में, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्न उत्तर माला, प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ, यहाँ से मिस प्रिंट सा है। अब इसके हम 293 से प्रारंभ करते हैं, 293। आओ जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर MM वर्धमान। अब आगे चले 294 पे और 3351 नंबर ये प्रश्न है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय से। पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीची वही है ऋषभदेव का पोता, और यही आगे चल के ये जीव महावीर जैन बना। हम अपने काम की बात पर आते हैं। 295 पर निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? है अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आँख वृक्ष के जीवन भव, और 80,000 सीप के भव, 20,000 नीम वृक्ष के भव,
90,000 बार केली वृक्ष के भाव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भाव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भाव। ओ तेरा गजब भैया। 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भाव, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण। ओए माँ के पेट में मर गया। और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ओए होए, केवल 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना, कुत्ता बना, 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक बार बना हुआ बतेरा। ये सारा को पानी फिर जाए देवता ने, एक का जीवन बतेरा कुत्ते का, सिर में कीड़े पड़ जा, खाज लाग जा, टांग टूट जा, सर्दी में पता नहीं कहाँ पड़ा रहे। और 60 करोड़ बार गधे का जीवन। पुण्यात्माओं, ये काम टीचर का होता है, जो सदग्रंथों को स्वयं समझे, अपना अभ्यास करे, अनुभव करे, भक्ति करे, परमात्मा की अंदर से प्रेरणा होती है, फिर तत्व ज्ञान अंदर से परमात्मा देता है। अब इसका निष्कर्ष देखो कि ऋषभदेव जी ने गुरु दीक्षा ली किसी ऋषि से, उसके बाद साधना की, और ऋषभदेव जी से फिर 1000 वर्ष ऋषभदेव जी ने साधना की। उसके बाद जब वो अपनी साधना समाप्त की, तुरंत पहला शिष्य बनाया मारीची, और वही आगे चलकर महावीर जैन हुआ। तो ऐसे ओम नाम यानी वेदों अनुसार साधना करने वाले जीव की क्या दुर्गति हुई। 80 लाख बार तो देवता बना। और यह वाकई हिस्ट्री आपने देखे ली, अनगिन कष्ट सहे। 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, और तेरा गजब हो। पुणात्मा कलेजा मुँह को आता है, इतने कष्ट हमारे ऊपर हो रहे हैं, हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे, हम तत्व ज्ञान को पहचान नहीं रहे, भगवान को नहीं पहचान पा रहे। अब क्या होगा, महावीर वहां तक तो उस मारीची वाले जीव की दुर्गति, महावीर वाले जीव की दुर्गति होती रही। आगे चल के यही मारीची वाला जो शरीर जीव था, आगे महावीर जैन हुआ। महावीर जैन जी के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, और ऐसे ही मुनिवर्ती में घर से निकल गया, निवस्त्र रहने लगा, अपने आप साधना करता रहा। कुछ दिन हठयोग करके अपने विचारों को व्यक्त करने लग गया जनता में। अब वर्तमान में जो जैन धर्म में साधना है, वो महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत माने बकवाद साधनाएं, उन पर आधारित है पूरा जैन धर्म। अब उस वेदों अनुसार और गुरु परंपरा से, मर्यादा से गुरु बनाकर साधना करने वाले मारीची की कितनी दुर्गति हुई, एक बार पुनर्रिवाइज कर लो, ना याद रही होगी। ये देखो, ये वही पुस्तक है, आओ जैन धर्म को जाने। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर। ये सारा अब फिर थोड़ा सा दिखाते हैं। ये मेरे मालिक, अब ये तो दुर्गति उस प्राणी की है जिसने इस काल के गुरु मर्यादा में रहते हुए साधना की है, मारीची वाले जीव की। ये देखिए, थोड़ा सा दिखा दें। 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी बना दिया, नरे पाप इकट्ठे करवा दिए इस काल ने। 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देवता हुआ। बस 80 लाख बार तो देवता, बाकी अविरन में टीनरी। ये तो उस प्राणी की है जो विधिवत काल के गुरु परंपरा में रहकर साधना कर रहा था। और अब ये उसके बाद ये नरक में भी गया।
मारुति वाला जो फिर प्रथम नरक में गया। और फिर ये महावीर जैन हुआ। 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए, महावीर भगवान होया। फिर यो श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मचलाए, 363 पाखंड मचलाए। अपने आत्माओं, ये एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है ज्ञान, भगवान का तत्व ज्ञान है ये। अब महावीर जैन की के दुर्गति हुई होगी, उसका तो वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो कोई गुरु बनाया ना। और ये पाखंड मत माने शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण ये चला दिए, जिसको वर्तमान में जैन धर्म के सभी अनुयायी उसी से आके अपनी साधनाएं कर रहे हैं। तो इनका क्या हाल होगा ये कहने की जरूरत को नहीं। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार।